इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अचानक चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान अचार। क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। कैसे? मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाके बेचूंगा। पहले हम लोगों का अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मीना ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। है आपने अंग्रेजी कब सीखी? तुम मुझे कम मत समझो। What are you doing? I am very well। देखा? आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी और मीना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और चंदू चल पड़ा साइकिल लेके। चंदू एक घर पर जाकर रुका। घर पे कोई है भाई? अरे चंदू भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या ले आए? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाके बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहेंगी? जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? 150 रुपए में। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते चंदू दूसरे घर गया। रमेश भैया घर पे हो? अरे चंदू, तू कैसा है भाई? और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार जान के। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ क्यों? मैंने अचार बनाना शुरू किया है। क्या बात है, जरा चखाओ तो। चंदू ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। अरे वाह, किसने बनाया? मीना ने। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ा ही कमाल का। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? 150 रुपए किलो। ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। चंदू ने पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदू घर पहुंचा। मीना, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में। मीना टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। आप 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर चंदू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना।
सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुंचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बता कर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। चंदू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। जाओ। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, अब खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो का अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोके। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया, कोई बचाओ हमें, पानी पानी दो हमें कोई, अरे हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा, मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके? है इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी तो चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। लो करो अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी चंदू भाई, हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने